परिस्थितियों और सीमाओं को कुशलतापूर्वक और चतुराई से स्थापित करके दोषियों को भी सुधारा जा सकता है। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से एक किस्सा मेरे दिमाग में आता है, जो सिखों के पहले गुरु और एक महान संत थे। एक चोर को सुधारने की कहानी में श्री गुरु नानक और एक ऐसे व्यक्ति के बीच मुठभेड़ शामिल है जो चोर होने की बात कबूल करता है। इस सुनते ही गुरुजी चोर से उनकी गलत गतिविधियों को छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन चोर बताता है कि वो चोरी करना ही जानता है, उसे अपने पूर्वजों से सीखा हुआ है और वह इससे अपने परिवार का साथ देने की कोशिश करता है। चोर की मुश्किल को समझते हुए गुरु नानक उसे चोरी करने के बाद भी अगर वो चोरी करता है तो पालने के लिए कुछ शर्तें देते हैं। 1. गरीब आदमी से चोरी मत करना। जन्म: अगर आपने किसी का नमक खाया है तो चोरी न करें। सी. निर्दोष लोगों को तुम्हारे अपराधों के लिए सजा न मिले। निर्देशों का पालन करते हुए चोर राजा के घर में घुसने का फैसला लेता है। जब उसने मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करके भागने की तैयारी की, तभी उसे भूख लगी और राजा की रसोई में जाना पड़ा। नमक को चीनी की एक गांठ समझकर उसे खा लेने की गलती से उसे गुरु नानक की दूसरी सलाह याद आती है। चोर महल से कोई खजाना लेकर नहीं भागता। अगले दिन राजा को उसके घर में हुए चोरी का पता चलता है, पर उसे समझ में आता है कि कुछ नहीं लिया गया है। उसे घटना से नाराज होकर वो अपने पुलिस चीफ से क्षेत्र में सभी छोटे अपराधियों को पकड़ने का आदेश देता है। ये लोग बहुत मारे जाते हैं और उन्हें तकलीफ दी जाती है, फिर भी वे अपनी बेगुनाही बताते हैं। नाराजगी से राजा फांसी लगाने का निर्णय करता है, तथापि चोर इस अन्यायपूर्ण सजा के बारे में जान जाता है और गुरु नानक की तीसरी शर्त को याद करता है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई और पीड़ित नहीं होना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो राजा के पास जाता है और सच्चाई बताते हुए अपने अपराध को स्वीकार करता है, दूसरों को रिहा करने की गुहार लगाता है। चोर की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा उससे पूछता है कि उसने खजाने से कुछ नहीं लिया क्योंकि। चोर गुरु नानक की सलाह बताता है और इसे सुनकर राजा उसे माफ कर देता है, उसे अपने दरबार में एक पद प्रदान करता है। इसके अलावा राजा खुद बाबा नानक के शिष्य बन जाता है। गुरु नानक के संदेश से चोर अपने अपराधी जीवन से अलविदा कहता है और एक नया जीवन शुरू करता है। ये कहानी हमें मार्गदर्शन और सुधार की शक्ति का महत्व समझाती है। करुणा और समझ का महत्व, नैतिक सिद्धांतों का पालन करने का प्रभाव और यहाँ तक कि सबसे कठोर और असंभावित व्यक्तियों में भी सकारात्मक बदलाव की संभावना होती है। और मजेदार और अमूल्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।